वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। दुखद बेला है, लेकिन जो भी इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है। हमारे ईश्वर हुए हैं प्रभु श्री राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी। जो भी आया है हाड़ मांस का बना है, उसे जाना होता है। मैं एक श्रद्धांजलि के रूप में ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बार कह सकते हैं किसी कलाकार के लिए, आशा जी के लिए। आशा भोसले एक किंवदंती के रूप में सदैव से जानी जाती रही है। उनका जुड़ाव मध्य प्रदेश से भी रहा, उनका जुड़ाव महाराष्ट्र से भी रहा। 8 सितंबर 1933 को वे इस संसार में आई, और वह आई तो आते ही एक नया रंग पंडित दीनानाथ मंगेशकर के परिवार में। लता मंगेशकर जी की ये छोटी बहन है आशा भोसले जी, और दीनानाथ मंगेशकर जी की ये पुत्री है। पूरा कलात्मक परिवार इनका रहा है। ये महाराष्ट्र सांगली में पैदा हुई थी। 12,000 गीत इन्होंने अपने जीवन में गाए हैं, और ये देश की एक ऐसी गायिका रही है जिनका नाम सर्वाधिक गीत गाने वाली गायिका के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000 में प्राप्त हुआ, और 2008 में इनको पद्म विभूषण मिला। तो एक ऐसी गायिका जिन्होंने हर तरीके के गीत गाए। 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया था गणपत राव भोसले जी से। 3 बच्चे हुए, लेकिन हाथों की लकीरों में कुछ और भी बधा था। परिवार चला नहीं, और विवाह में फिर आगे चल के ये आर.डी. बर्मन से भी उनका फिर दूसरा विवाह हुआ, और जीवन का बड़ा हिस्सा वे पंचम दा के साथ में इन्होंने गुजारा है। 2 इनके लोकप्रिय संगीतकार रहे हैं। ओपी नैयर जी, जिनका गीत इन्होंने गाया था आओ हजूर तुमको। गजब गीत था। ये गीत था किस्मत फिल्म का, जो 1968 में आई, आओ हजूर तुमको। और फिर एक गीत और फिर बाद में आया ओपी नैयर जी का ही। मैं पहले ओपी नैयर जी का जो ट्रिब्यूट है वहाँ से बात कर रहा हूँ। जाइए आप कहाँ जाएंगे, क्या हक है, क्या विश्वास है अपने प्रेम के ऊपर। जैसे हमारे बिहारी कहते हैं ना कि जिसके हाथ में धागा है, बंधा हुआ है, पतंग कितनी भी उड़ जाए, लेकिन जिसके उंगलियों पर वो बंधा हुआ है धागा, उससे वो दूर नहीं जा सकती। ठीक यही उड़ी जाए कितहु गुड़ी तऊ उड़ायक हाथ, का भयो जो बीच रे तो मन मोमन साथ। ये बिहारी बोलते हैं, तेरा मन और मेरा मन तो साथ में, तो कितने उड़ जाए, लेकिन उड़ाने वाले के हाथ में पतंग की डोर रहेगी। ये प्रेम का विश्वास है। ठीक यही भाव कहीं ओपी नैयर जी के संगीत में जाइए आप कहाँ जाएंगे, लौट के वापस यहीं आएंगे, ये आशा जी गाती है। मेरे सनम फिल्म थी, 1965 में आई थी ये फिल्म, और मेहरबान फिल्म का नाम था, और मेरे सनम फिल्म का नाम था, 1965 में आई थी। और एक और उनकी फिल्म आई थी इशारों में दिल लेने वाले। गजब का व्यंग फिल्म, यानी फिल्मी गीत में भी व्यंग का स्पर्श। इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखी कहाँ से। क्या कहने भाई, क्या व्यंग है, क्या मीठा व्यंग है। और ये आशा जी जब अपने स्वर में गाती है तो उस व्यंग के अंदर जो मिठास आती है वो और लाजवाब हो जाती है। ये फिल्म कश्मीर की कली का ये गीत है, इशारों में दिल लेने वाले। 1964 में ये आई थी। और होले होले चलो मेरे साजना, सावन की घटा, ये 1966 में एक और फिल्म उनकी आई थी। तो ये एक प्रेम के साथ विश्वास और आनंद, इस सब का मिश्रण का नाम आशा भोसले है। और वे 1980 में राहुल देव बर्मन से उन्होंने शादी की, आर.डी. बर्मन से। और फिर आर.डी. बर्मन के साथ इनकी जोड़ी चली। तो आर.डी. बर्मन के साथ में जिनका पंचम दा हम बोलते हैं, वो
उसमें पश्चिमी संगीत, पॉप सॉन्ग ऐसा मिलाया उन्होंने। वो पिया तो अब तो आजा, आपने गीत सुना होगा, पिया तो अब तो आजा, और बीच में इसमें सांस लेने की आवाज़ है। और आशा जी जिस तरीके से इस गीत में सांस लेती है तो सुनने वालों की सांस रुक जाती है उस समय। इतना गजब, कमाल। और यहाँ आकर के आशा भोसले लगभग अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी की छाया से बिल्कुल अलग निकल गई। कला के क्षेत्र में क्या होता है, दूसरे कलाकार से प्रभावित होकर के, और जो जूनियर कलाकार होता है वो उसकी छाया में चलता है, नकल करता है। और जब तक कलाकार नकल करेगा उसकी अपनी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है, उसकी अपनी पहचान नहीं बन पाती है। लेकिन आर.डी. बर्मन साहब से जुड़ने के बाद में फिर आशा भोसले का अपना रंग आया। जो पॉप सॉन्ग उन्होंने गाए, जो पश्चिमी संगीत का जो झोंक मारा, तो वहाँ से फिर ये पिया तो अब तो आजा, ये एक गीत फिर आया, दम मारो दम। ये दम मारो दम गीत ने तो पूरी आशा जी को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। पूरी दुनिया में आशा भोसले का डंका एक गायिका के रूप में प्रतिष्ठापित करने का किसी एक गीत ने काम किया, तो वो आर.डी. बर्मन के संगीत में आशा जी के इस गीत ने किया। ये हरे कृष्णा हरे राम फिल्म का था, और इस फिल्म ने कमाल का काम किया, और इसने फिर आशा जी को प्रतिष्ठापित कर दिया पूरी दुनिया में। फिर कुछ लोकप्रिय गीत तो हुए ही। ये इन दो इन फिल्म संगीतकारों के साथ में तो उनकी जोड़ी जमी। एक ओ.पी. नैयर जी, जिन्होंने बड़ा ही अपने, क्या होता था पूरा, अभी का दौर तो आप भूल ही जाइए। अभी तो आज के दौर में तो कहें तो चलती है क्या 9 से 11, है ना, ये क्या फिल्म, क्या गीत है, क्या कर रहे हैं, है ना। तो लेकिन वो लोग थे जो धन के लिए नहीं, कला के लिए जीते थे, सब कुछ समर्पित कर देते थे। चाहे गायक हो, चाहे संगीतकार हो, चाहे गीतकार हो, सब अपने आप को झोंक दिया करते थे। ये वो समय था। आपने गीत सुना होगा। ये तो मैं जो अकेले इन्होंने गीत गाए उनकी बात की, जो ड्वेल में जो अपने पुरुष साथी के साथ में, गायक के साथ में मिलकर के रफ़ी जी के साथ में आशा जी का बहुत तालमेल बैठता था। उनका एक गीत आपने सुना होगा, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। ये रफ़ी जी के साथ में गाया है। यादों की बारात फिल्म से है, 1973 में रिलीज़ हुई थी। क्या ऐसा लगता है, चुरा लिया है तो ऐसा लगता है कि कुछ चुरा के लेके जा रहा है दिल को। वो अंदाज, गाने में शब्द चित्र दिखाई देता है। जब आशा जी गाती थी तो उसके साथ पूरी एक ध्वनि चित्र साथ साथ चलता था। ओ हसीना जुल्फों वाली, ये तीसरी मंजिल 1966 रफ़ी के साथ में गाया। ये गीत भी खूब लोकप्रिय हुआ। और फिर उमराव जान फिल्म आई 1981 में। यहाँ से कमाल होना शुरू हुआ। यहाँ से तो कमाल होना, मैंने इस फिल्म को 3 बार देखा, ये उमराव जान को। क्या शास्त्रीयता से ओतप्रोत, क्या सुगमता से ओतप्रोत, क्या लोकप्रियता का शिखर छूने वाले। ऐसा लगता है कि कान नहीं, सीधे दिल में आवाज़ जा रही है। कान तो कहीं बाजू रह गए, कान तो कहीं एक ही तरफ रह जाते थे। इन आँखों की मस्ती के, हाय इन आँखों की मस्ती के, वो गीत जब आप सुनेंगे तो आप भी शायद किसी से आपने प्रेम किया होगा तो उन आँखों की मस्ती में आप चले जाएंगे थोड़ी देर के लिए। और फिर एक गीत और थोड़ा सा, मैंने सब वो गीत निकाले जो मेरी पसंद के थे। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, क्या बात है, क्या संदेह है, और साथ में क्या भय, हाँ, क्या डरा रहे हैं प्रेम में डराना किसको कहते हैं। इस गीत कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, ये गीत दीवार फिल्म का 1975 में आई थी। कमाल। और एक गीत जो जिसको जया प्रदा और अमिताभ बच्चन के ऊपर फिल्माया, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा, शराबी फिल्म में, मुझे 9 लखा मंगवा दे रे,
आय हाय, ऐसा लगता है कि सामने वाला कुर्बान चला जाए, अपना सब कुछ बेच बुचा करके भी वो नौलखा खरीद के लिए आएगा, है ना। तो ये गीत आशा जी ने जो लहरा लहरा के गाया है, तो कोई भी प्रेम करने वाला अपनी प्रेमिका के लिए, अपनी पत्नी के लिए नौलखा क्या, वो पूरी ज्वेलरी और ज्वेलरी शॉप के साथ में उस जोहरी को भी घर पे लेके आ जाएगा कि जो तुझे पसंद है वो 9 लखा ले ले, 10 लखा ले ले, लेकिन तू बस जो प्रेम मेरे साथ में है इसमें संशय मत करना। कमाल का गीत 9 लखा मंगवा दे रे ओ सैया, वो गीत अभी भी मेरी मानस में गूंज रहा। क्या नृत्य जया प्रदा ने उसमें किया था। तो और फिर वो एक और गीत आया जो खूब, वो यद्यपि पुराना गीत है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे। और अभी भी योगी आदित्यनाथ जी का समय है, बरेली में झुमके तो अभी भी गिर रहे हैं, लेकिन अब झुमके जो गिरते हैं ना, तो जैसे गिरता है तुरंत सामने वाला उठा लेता है। लेकिन ये गीत, ये तो विनोद की बात थी, क्योंकि कलाकार जीवन में आनंद देने के लिए आता है। कलाकार जीवन में आनंद वर्षा करके और यादें छोड़ के जाता है। आशा जी भी नहीं चाहेंगे कि मेरे बाद में मुझे चाहने वाले रोएं या उनकी पलकों की कोर भीगे। वो चाहेंगे कि मैं उनको खुश होकर के 92 ईयर्स 92 वर्ष इस संसार में वो रही, लेकिन वो आखिरी समय तक, जब तक उनको हार्ट अटैक आया और वो इस संसार से कैंडी अस्पताल मुंबई का प्रसिद्ध है, वहाँ पर जब उन्होंने अंतिम सांस ली, तब तक भी वे आनंद और प्रेम और सदाशयता की मूर्ति बन करके ही रही। उनका एक गीत मुझे याद आ रहा है, तोरा मन दर्पण कहलाए, काजल फिल्म का गीत था। मन के पारदर्शिता इस गीत में आप देखेंगे, ये भजन है तोरा मन दर्पण कहलाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे जब डूबती थी तो वे खुद कलावान हो जाती थी, कलावंत हो जाती थी, कला हो जाती थी। आशा जी की विशेषता थी कि वे गीत के भीतर डूब जाती थी। फिर आशा भोंसले नहीं रहती थी। तोरा मन दर्पण कहलाए, तो फिर अपने आप को दर्पण में ही वो घुमा देती थी। और एक गीत, उस गीत से मैं चाहूँगा कि मैं अपने ये जो ट्रिब्यूट है, अपनी जो श्रद्धांजलि है आशा जी के लिए, आशा भोंसले जी के लिए, इससे मैं विराम भी देना चाहूँगा। और मेरी पसंद का, मेरे मन का कोई भी कलाकार हो, अपने जीवन में ईश्वर का स्मरण अवश्य करता है। ये मैं और ख़ास तौर से एक गीत जिसका उल्लेख मैं भी आपको कर रहा हूँ, उसका एक रेफरेंस देना चाह रहा हूँ। वो है रोम रोम में बसने वाले राम। रोम आपने सुना होगा गीत, और आप उसको कभी भूल नहीं सकते। अभी भी जैसे मैंने आपका इन शब्दों का उच्चारण किया, आपके मन मानस में रोम रोम में कहीं वो गीत गूंजने लगा होगा। ओ रोम रोम में बसने वाले, हे रोम रोम में बसने वाले राम। ये गीत आशा जी ने गाया। आपको नीलकमल फिल्म में था, 1968 में फिल्म आई थी। और जानते हैं, राम का गीत है, रोम रोम में बसने का आह्वान और स्मरण कराने का गीत है, राम की स्मृति का गीत है, अपने मोक्ष की कामना का गीत है, संसार को सुख में बनाने का गीत है। इस गीत को लिखने वाला कौन था? लिखने वाला था भी एक मुस्लिम, साहिर लुधियानवी। आज के दौर में कल्पना करें तो हमें APJ अब्दुल कलाम की याद आती है, जो सरस्वती वंदना और वेदोक्त पंक्तियाँ बोलने में उनके जैसा कोई सानी नहीं था। वे किसी भी सूरदास, किसी भी तुलसीदास, किसी भी मीराबाई की भक्ति से कमतर नहीं थे APJ अब्दुल कलाम। तो उसी परंपरा में ये मैं बात कर रहा हूँ, 1968 में फिल्म आई थी, और इसको फिल्माया किस पर था? वाहिदा रहमान पर फिल्माया था। वो भी मुस्लिम थी। जिसने गीत लिखा वो भी मुस्लिम था, साहिर लुधियानवी। लेकिन गजब आशा जी ने जब गाया तो मान के चलिए साक्षात प्रभु श्री राम, अयोध्यापति श्री राम कुछ क्षण के लिए आशीर्वाद देने के लिए अंतरिक्ष में कहीं प्रकट होकर के और वाहिदा जी को भी आशीर्वाद दिया होगा। और आज जब आशा भोंसले जी प्रभु श्री राम के चरणों में पहुंच गई है, तब निश्चित रूप से प्रभु श्री राम अपने आसन से पर एक क्षण के लिए शायद खड़े होकर के और दुलार से बोले होंगे, आशा
तुम्हारा गीत बहुत ही मधुर था। मेरे लोक में तुम्हारा स्वागत है। मैं सोचता हूँ मेरा ये ट्रिब्यूट देने का तरीका, आशा भोसले को याद करने का तरीका आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। आप भी आशा जी को बहुत चाहते रहे होंगे। मेरी हार्दिक श्रद्धांजलि उनके चरणों में निवेदित है। और ये मेरे कहने का कोई आशय नहीं बनता कि इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, लेकिन तय बात है, एक कलाकार की दूसरे कलाकार के लिए श्रद्धांजलि है। आप अन्य बंधुओं तक पहुंचाएंगे तो शायद आशा जी के हृदय को और आनंद मिलेगा, और कहीं अंतरिक्ष में उनकी आत्मा कहेगी, मुझे याद करने वाले भारतवर्ष में ही नहीं दुनिया भर में बैठे हुए हैं। प्रणाम करता हूँ।